हेलो दोस्तों, बीएसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं देवांशु सिंह। आज के इस वीडियो में आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों को बिफोर का यूज और आफ्टर का यूज कैसे करेंगे उसके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ये स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे और इसके आने वाले भी और जितने भी वीडियोस होंगे सभी एक दूसरे वीडियो से लिंक जरूर होती है दोस्तों। जितने भी वीडियोस पीछे पड़ चुके हैं पिछले, आप लोग उन वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर की तरफ। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहला स्ट्रक्चर आता है आप लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के मैंने दोस्तों दो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, एक आता है बिफोर और दूसरा आता है आफ्टर। बिफोर का दोस्तों स्ट्रक्चर आपका ये बनता है और दूसरा आफ्टर का स्ट्रक्चर ये बनता है। दोस्तों, आप लोग भी इसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला यूज आप बिफोर के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद हायर, फिर इसके बाद मेन की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद प्लस, फिर इसके बाद बिफोर लगा, ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर लगा करके फिर सब्जेक्ट आता है, और इसके बाद मेनर की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आता है आप लोगों का फुल स्टॉप। दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कि एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं और दो ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, यही एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का, और दूसरा दोस्तों आता है तुम्हारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। दोस्तों, ऐसे दो सेंटेंस होते हैं जहां पर यहां पर बिफोर का इस्तेमाल इसी प्रकार से स्ट्रक्चर्स की तरह तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से ये स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं और इसमें बिफोर का इस्तेमाल ये ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों, आफ्टर का यूज कैसे होगा, ये सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर इसके बाद मेनर की सेकेंड फॉर्म, फिर इसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आता है आफ्टर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हायर, मेनर की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद फुल स्टॉप। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया होगा कि ये पूरा का पूरा ट्रांसलेशन, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये आप लोगों का आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, और नीचे वाला जो आपका ये वाला टेंस जो होता है ये बनता है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है दोस्तों, जो कि आप लोगों को यूज ऑफ आफ्टर और यूज ऑफ बिफोर के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया था। कैसे यूज होगा, क्यों यूज होगा, उसके बारे में बताया गया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आफ्टर का जो आफ्टर होता है दोस्तों, ये सेम इसका उल्टा होता है दोस्तों। ये वाला आपका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन जो होता है ये आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे होता है दोस्तों, और यहां से लेकर के यहां तक जो होता है ये दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस पे बनाया जाता है। दोस्तों, अब अगले वीडियो आपको फिर अगले में बताने जा रहा हूं दोस्तों, निगेटिव के सेंटेंस में कैसे क्या इस्तेमाल होगा दोस्तों, बिफोर का और आफ्टर का। इसके बारे में इतना आप दोस्तों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आगे बताते हैं फिर इसके बाद। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स ये रहा स्क्रीन पर, और आप लोग भी इसे अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। समझाने जा रहा हूं दोस्तों, जो नेवर का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ ब्रैकेट में दोस्तों आफ्टर और बिफोर के साथ नॉट या नेवर का इस्तेमाल हम यहां पर कर सकते हैं, जो कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। और फिर इसके बाद आफ्टर में नॉट का प्रयोग यहां पर हुआ है, ठीक है दोस्तों, और आफ्टर में नेवर का स्ट्रक्चर जो होता है ये दोस्तों होता है। अब यहां पर आपको बताने जा रहा हूं कि नेवर का जो बिफोर होता है, बिफोर का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हायर, फिर नॉट इन नेवर, प्लस इसके बाद मेनर की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद बिफोर, फिर आपका आता है सब्जेक्ट, मेनर की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद फुल स्टॉप। ये वाला नॉट इन नेवर आप यहां पर दोबारा रिपीट मत कर देना, वरना प्रॉब्लम्स क्रिटिकल हो जाएगी। और फिर इसके बाद आता है दोस्तों आप लोगों का दूसरा स्ट्रक्चर आफ्टर का। दोस्तों, इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट, फिर डिड आता है, सब्जेक्ट के बाद डिड के बाद नॉट। नेवर दोस्त इसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता दोस्तों। फिर इसके बाद आपका आता है मेन और की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर जैसे ही नॉट आएगा फिर मेन की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया दोस्तों। आप लोगों को अगर ये समझ में ना आए तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप उनको भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद
मेरर की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आफ्टर, आफ्टर के बाद सब्जेक्ट, फिर हाइड, फिर इसके बाद नेवर की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आपका आता है फुल स्टॉप, जो कि यहाँ पर ब्रैकेट में उसके बारे में लिख दिया है। अब दोस्तों आफ्टर के साथ नेवर का यूज कैसे होगा? दोस्तों यहाँ पर जो आता है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इतना वाला जो सेंटेंस होता है दोस्तों, वो तुम्हारा किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। निगेटिव का नॉट है इसलिए फर्स्ट फॉर्म है, अब यहाँ पर नेवर है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। इसलिए सब्जेक्ट नेवर प्लस मेरर की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के बाद आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, हैड के बाद मेरर की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये दोस्तों इस ब्रैकेट में भी लिख दिया है। अब दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं इंट्रोगेटिव के बारे में बताने जा रहा हूं, इतना दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर जो कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप की आप लोगों को पहचान तो पता ही होगा कि सबसे पहले क्या शब्द आता है। फर्स्ट टाइप की पहचान खासकर ये होती है, और सबसे पहले जो क्या शब्द आता है उसके लिए कभी भी व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जो टेंस होता है उसी के हिसाब से आप लोगों का जो उसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है उसी जगह पर लगाया जाता है, क्या की जगह पर, ना कि व्हाट। ओके। अब दोस्तों अब इसका स्ट्रक्चर जो होगा, जैसे कि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा हूं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो दोस्तों हैड होती है। अब यहां पर दोस्तों इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर चल रहा है दोस्तों, वो दो टेंसों के आधार पर है। एक दोस्तों आप लोगों का पास्ट परफेक्ट टेंस के आधार पर है, और दूसरा आपका दोस्तों आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर, जो कि आप देख सकते हैं पहचान के तौर से। अब दोस्तों जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, तो सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेरे की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेरे की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये इंट्रोगेटिव की खास पहचान है। इंट्रोगेटिव आता है तो क्वेश्चन मार्क लगता है, फर्स्ट टाइप होता है तो हेल्पिंग वर्ब आती है। तो दोस्तों ये बिफोर का हो गया। अब आफ्टर का कैसे होगा दोस्तों? तो सबसे पहले डिड आता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद मेरे की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर इसके मेरे का थर्ड फॉर्म, फिर इसका ऑब्जेक्ट, फिर इसका क्वेश्चन मार्क। और हाँ दोस्तों अगर इसमें नॉट या नेवर आ जाता है तो दोस्तों सब्जेक्ट के बाद आप लोग यहां पर नॉट या नेवर इंक्लूड कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर भी अगर आ जाता है तो यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा दोस्तों, आप पूछेंगे कि डिड के साथ नॉट लगता है कि ना कि नेवर? आप लोगों ने अभी आपने बताया है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि इंट्रोगेटिव का जो इंट्रोगेटिव होता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव के यहां पर कभी भी अगर नॉट या नेवर आता है, मान लिया अगर क्या शब्द हो और नॉट या नेवर आ जाए, साथ में कोई भी शब्द आ जाता है, तो डिड के साथ नॉट भी हो सकता है, नेवर भी हो सकता है। लेकिन निगेटिव की अगर बात किया जाए तो उसमें दोस्तों सख्त मना है कि अगर नहीं शब्द आया या ना शब्द आया तभी डिड आएगा, अगर कभी नहीं शब्द आया तो आप लोग वहां पर डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। ये एक निगेटिव सेंटेंस का रूल है। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का रूल कुछ चेंज हो जाता है, बस दोस्तों इतना ही है। तो यहाँ पर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर इसका नॉट या नेवर इंक्लूड कर सकते हैं, फिर इसके मेन और की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, इतना ही फर्क है दोस्तों। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर मेरे के थर्ड फॉर्म पर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों आफ्टर का स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब सेकेंड टाइप का भी स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं दोस्तों, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। दोस्तों इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप का जो स्ट्रक्चर है, जो कि आप लोग इसे भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों सेकेंड टाइप की खास पहचान होती है केवल क्वेश्चन वर्ड का आना। बाकी जैसे फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर जैसे बताया था पिछली बार में, बिल्कुल सेम उसी प्रकार का स्ट्रक्चर किया जाएगा, जो कि आप लोगों ने नोट्स में लिखा होगा या स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है। तो यहां पर भी क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड हुआ है, बाकी सेम स्ट्रक्चर दोस्तों रहेगा। अगर यहां पर भी नॉट या नेवर आ जाता है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट या नेवर ही इंक्लूड किया जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है। अर्थात अगर नॉट या नेवर आ जाता है तो तभी होगा, नहीं तो आप लोग इसे हटा भी सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ये क्लास कैसी रही दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में या कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को आप लोगों ने जहां भी शेयर नहीं किया है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।